बच्चों, क्या हाल आप सभी का। मैं रितेश शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अवेयरनेस एक्सप्रेस पे। बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा था NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज की, मतलब कि भाई जो जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होनी है उनकी क्या ट्रीटमेंट होती है, उनका मतलब क्या होता है। आज कंप्लीट चीजें सीखेंगे, लेकिन उसको मैं समझाऊंगा आपको एक स्टोरी की हेल्प से। मैं आपको बुक की तरह उसकी डेफिनेशन बताने नहीं आया हूं, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो बच्चे। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक स्टोरी की हेल्प से। तो चलो बच्चे, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अभी देखिए क्या सीन है। आपके एरिया में कुछ फ्रेंड्स हैं, यूथ है आपके सामने, कुछ यंग फ्रेंड्स हैं, लगभग 10 फ्रेंड्स मान लीजिए आप, 10 दोस्त हैं। उन्होंने क्या देखा भाई, उनके एरिया में एक भी मंदिर नहीं है। उनके एरिया में क्या है, एक भी मंदिर नहीं है, फिर वर्शिप प्लेस नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। उन्होंने क्या प्लान किया कि यार चलो हम सभी मिलकर ना एक मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं। हम सभी क्या करते हैं, एक मंदिर बनाते हैं, छोटा सा, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे सभी ने पूजा कर सके। तो भाई 10 के 10 जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मिलकर बात की कि भाई हम सभी क्या करेंगे, हर मंथली क्या करेंगे भाई, मंथली अपनी इनकम में से हम सभी क्या करेंगे, कुछ अमाउंट, सपोज हम 2000 पर मंथ हर एक बंदा देगा। किस चीज के लिए, ताकि हम मंदिर बना सकें। और इस चीज के लिए उन्होंने अपना एक सोसाइटी या क्लब बना लिया, ठीक है जी। और इसी क्लब को अब आप क्या बोलोगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, इनका मेन मोटिव क्या है, रिलीजियस सर्विस को आगे बढ़ाना है ना भाई। इनका सर्विस, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो ये क्या बन गई, एक NPO बन गई। अब ये जो इसके मेंबर्स हैं जिन्होंने फिक्स कर लिया क्या भाई, पीरियोडिकली कुछ अमाउंट पे करेंगे, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, सब्सक्रिप्शन। उस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सब्सक्रिप्शन। यानी सब्सक्रिप्शन क्या होता है, द पीरियोडिकल फिक्स अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। इट इज द रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। यानी इसको क्या ट्रीट करते हैं हम बच्चे, इनकम ट्रीट करते हैं। यानी जो भी टर्मिनोलॉजी होगी हमने उसमें दो चीजें नोट करनी है। पहली चीज क्या बच्चे की, उसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है। दूसरी चीज क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट क्यों, आगे क्वेश्चंस में हमें वही तो करना है भाई, ट्रीटमेंट ही करनी है, तो हमें वो चीज पता होनी चाहिए। यानी बच्चे आपको सब्सक्रिप्शन पता लगा भाई, क्या चीज होता है भाई, पीरियोडिकल अमाउंट ऑफ पेमेंट पेड बाय द रेगुलर मेंबर्स ऑफ एन NPO या ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सब्सक्रिप्शन एंड इट इज ट्रीटेड एज अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। उनके लिए सबसे मेन सोर्स क्या इनकम का, सब्सक्रिप्शन है बच्चे। बात क्लियर। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ये स्टार्ट में कितने थे भाई, 10 मेंबर्स थे। धीरे धीरे इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में और बताना शुरू किया और लोग इनसे जुड़ना चाहते थे। जब कभी भी, अब मान लीजिए इनके 2-3 फ्रेंड्स और नए आए, जब कभी भी एक न्यू मेंबर जुड़ता है तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट पे करता है। और उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, एंट्रेंस फीस। उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, एंट्रेंस फीस। यानी व्हेनेवर अ न्यू मेंबर इज एडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम इज नोन एज एंट्रेंस फीस। यानी बच्चे एंट्रेंस फीस क्लियर हुई। जब भी कभी कोई न्यू मेंबर ऐड होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो अमाउंट पे करता है उसे हम क्या बोल देते हैं, एंट्रेंस फीस। और ये भी कैसे ट्रीट होगी बच्चे, इनकम ट्रीट होगी, रेवेन्यू रिसीट ट्रीट होगी, ठीक है जी। ये बात भी क्लियर। चलिए अब देखिए क्या हुआ भाई, हमारे क्लब में मेंबर्स 10 से कितने हो गए, सपोज 15 हो गए हैं, 5 मेंबर्स और आगे थे, 5 ने हमें क्या दे दी, एंट्रेंस फीस दे दी है, ठीक है जी। अब देखो बच्चे क्या हुआ, थोड़े टाइम पीरियड बाद हम में से कुछ मेंबर्स जो थे वो छोड़ के जाना चाहते थे। उन्होंने बोला यार हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हमारी रेजिडेंस चेंज हो रही है, मैंने आउट ऑफ इंडिया जाना है, कहीं पे भी कुछ भी रीजन हो सकता है। यानी रेगुलर मेंबर जो था वो अब जगह छोड़ के जाना चाहता है। हमारे लिए तो डिफिकल्ट बन जाएगा, क्यों, हमने सभी को साथ लेके ही प्लान किया था। अब उसमें से कुछ चले जाएंगे, बजट खराब होगा। हमने उन्हें बोला यार देखो हमने मिलकर शुरू किया था, अब इसको बीच में ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। उन्हें बोला ठीक है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है हम क्या करते हैं, एक लमसम अमाउंट एक साथ पे कर जाते हैं कुछ लंबे टाइम पीरियड के लिए, आप उसको हर मंथली ऐसे कन्वर्ट करते रहना। यानी जब बच्चे आप क्या करते हो भाई, जो रेगुलर मेंबर था वो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए लमसम अमाउंट एक साथ दे जा रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, लाइफ मेंबरशिप फीस। क्या चीज बोल देते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस। देखो बच्चे इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ये आपको सेंस समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि माइंड में स्टोरी रहे। अब देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस की अगर डेफिनेशन देनी हो तो क्या बोल सकते हो, व्हेनेवर अ रेगुलर मेंबर्स कन्वर्टेड इनटू लाइफ मेंबर इज नोन, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम इज नोन एज लाइफ मेंबरशिप फीस एंड इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट का हम क्या करते हैं बच्चे, लायबिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं, यानी लायबिलिटी साइड शो करते हैं। क्यों, लॉन्ग टर्म के लिए रिसीव की गई है, इस बार की वो इनकम नहीं है, हर साल हम उसमें से कुछ कुछ अमाउंट यूज करते रहेंगे और जितनी बची रहेगी उसको हम क्या मानते रहते हैं, तब तक लायबिलिटी मानते रहते हैं कि भाई हमने उस पर्सन को सर्विसेज देनी है, उनसे इनकम रिसीव कर ली हुई है हमने। बात क्लियर हुई बच्चे।
अब देखिए क्या हुआ। अब जगह सपोज आपने मंदिर में मंदिर में आपके पास लोग आते जाते थे भाई, मत्था टेकते थे, आते जाते थे, ठीक है। आपके एरिया में एक ऐसे बुजुर्ग अंकल थे जिनके कोई भी नॉमिनी नहीं था, हेयर नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था, मतलब वो इकलौते थे। तो उन्होंने क्या हुआ, मरने से पहले उन्होंने सोचा यार कि ये जो लड़के हैं अच्छा काम कर रहे हैं, ये एक अच्छी जगह पे सोसाइटी का यूज होगा पैसा। उन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी आपके ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दी। प्रॉपर्टी क्या की बच्चे, प्रॉपर्टी एज पर हिज विल, एज पर हिज विल का मतलब क्या है बच्चे, जायदाद की बात हो रही है, कानूनी तौर पे जो डॉक्यूमेंट होता है उस विल की बात हो रही है। उन्होंने अपने विल में किसके डोनेट, ये जो प्रॉपर्टी थी किसको डोनेट कर दी, एनपीओ को डोनेट कर दी। इस चीज को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, लीगेसी। क्या चीज बोल देते हैं, लिगेसी। लिगेसी का क्या मतलब हुआ भाई, जब कोई डोनर अपने विल के अकॉर्डिंग एनपीओ को अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर जाता है, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, लिगेसी। और ये क्या होती है हमारे लिए, कैपिटल रिसीट अगेन बच्चे, और क्या चीज मानी जाएगी, लायबिलिटी मानी जाएगी। ऑप्शन यहां तक क्लियर बच्चे। अब मानिए आपने अपने जो भी मंदिर था, गुरुद्वारा था, जो भी था, वहां पे एक इवेंट कराया। अब आपको पता है जब आप इवेंट कराते हो तो कुछ ना कुछ वहां पे आप आर्टिस्ट बुलाते हो, कलाकार बुलाते हो, जो कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं, है ना जी। तो जब वो परफॉर्म करते हैं उसके बदले में हम उन्हें कुछ ना कुछ तो पे करेंगे भाई, चाहे उसको आप पेमेंट नहीं बोलोगे। अगर हमने कोई प्रोग्राम कराया होता जिस मतलब बिजनेस रिलेटेड पर्पज से, तो हम उनको पेमेंट कहते हैं। लेकिन जब एनपीओ के केस में कोई सर्विसेज रेंडर करता है अपनी मर्जी से, वॉलंटरी सर्विस देता है, हम उसके इन रिटर्न जो पे करते हैं बच्चे, एज एन ग्रेटिट्यूड आप बोल सकते हो, एज एन ग्रेटिट्यूड जो हम उनको पे करते हैं, दैट इज नोन एज ऑनोरेरियम। क्या बोल देते हैं बच्चे उसको, ऑनोरेरियम। लेमन लैंग्वेज में, देसी भाषा में समझो, सिंपल सी बात है भाई। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई भी चीफ गेस्ट आया है, आप उसके मान सम्मान में जो भी चीजें खर्चा कर देते हो। सपोज आपने उनके शील्ड दी, श्रोपा पाया, स्नैक्स दिए, या फिर जो आर्टिस्ट आए थे उनको कुछ ना कुछ इन रिटर्न पे करते, वो सारे के सारे चीजें क्या कहलाती हैं, ऑनोरेरियम। और इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर एन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहां पे शो करेंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में। क्यों, ये हमारे लिए क्या है, खर्चा है बच्चे। ये बात क्लियर। इसके आगे बच्चे अब जगह हम चलते हैं, क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली। देखिए सब्सक्रिप्शन कवर कर लिया, लाइफ एंट्रेंस फीस कवर कर ली, लाइफ मेंबरशिप फीस कवर कर ली हमने, और उसके बाद में लीगेसी कवर कर ली, ऑनोरेरियम कवर कर लिया। अब हम चलते हैं बच्चे सिक्स्थ आइटम, जिसको हम बोलते हैं डोनेशन। बहुत ही आसान, बिल्कुल सिंपल बच्चे। डोनेशन क्या होता है, whenever a volunteer donates a sum of amount to the organization is known as donation। क्या क्या भाई, अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसे देके उससे हम क्या बोल देते हैं, डोनेशन बोल देते हैं। डोनेशन जो होती है बच्चे दो टाइप की होती है आपके पास में। डोनेशन जो होगी दो टाइप की होगी, एक होती है बच्चे जनरल डोनेशन, दूसरी होती है स्पेसिफिक डोनेशन। जो जनरल डोनेशन है वो क्या चीज है बच्चे, विदाउट किसी पर्पज, उसने आपको दान कर दिया, आपकी मर्जी, जहां मर्जी चाहो खर्च करो। सो ये हमारे लिए क्या मानी जाती है बच्चे, इनकम मानी जाती है, हमारी मर्जी है चाहे जहां खर्च करें। लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन में क्या है, वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए देके जाता है कि हाँ भाई मैं चाहता हूं कि मंदिर में इस चीज की मूर्ति आ जाए, मैं चाहता हूं मंदिर के बाहर ये चीज बन जाए, मैं चाहता हूं मंदिर में लंगर के लिए हो। यानी जब स्पेसिफिक पर्पज के साथ में दे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन। और ये हमारे लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है बच्चे। बात क्लियर, समझ में आया यहां तक। चलिए इसके आगे चलते हैं बच्चे। एक वर्ड होता है ग्रांट। अब ग्रांट क्या चीज होता है, गवर्नमेंट की तरफ से जब कभी भी आपको कुछ मनी के एप्लीकेशन जब आप करते हो, अप्लाई करते हो, तो उनकी तरफ से कुछ परमिशन मिलते हैं, हाँ भी हम आपको इतने रुपए एज ए सब्सिडी दे रहे हैं, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट। और ये भी बच्चे दो टाइप की होती है आपके पास में, एक जनरल ग्रांट होगी, एक स्पेसिफिक होगी। जो जनरल होगी वो आपके लिए क्या होगी, इनकम ट्रीट होगी, आपकी मर्जी चाहे जहां खर्च करो। जो स्पेसिफिक ग्रांट होगी, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली होगी, आपकी लायबिलिटी होगी, आप वहीं पे खर्च कर सकते हो। यहीं पे एक नंबर का क्वेश्चन आपका फॉर श्योर करता हूं बच्चे। जनरल ग्रांट को हम मेंटेनेंस ग्रांट भी बोलते हैं, जनरल ग्रांट को हम मेंटेनेंस ग्रांट भी बोलते हैं। फॉर श्योर एक मार्क 1 मार्क में ये क्वेश्चन आना ही आना है बच्चे। व्हाट इज मेंटेनेंस ग्रांट, तो अभी से कवर कर लीजिए क्या होती है। ये हमारे लिए जनरल ग्रांट होती है, जो हमारी मर्जी चाहे जहां पे ट्रीट करें हम, इसलिए हमारी क्या चीज मानी जाती है, इनकम मानी जाती है। बात क्लियर बच्चे। एक लास्ट हमारे पास में रहता है ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। जितने भी आपके पास में रद्दी है न्यूज़पेपर है, जब आप उसको बेचते हो बच्चे, ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए, मिसलेनियस रिसीट है, इनकम है हमारे लिए। होप सो आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा बच्चे। इसको एक बार दोबारा सुने और उसके बाद में एक बार बुक से जरूर पढ़ें। इससे क्या होगा, आपके माइंड में पूरा पक्का सही से बैठ जाएगा, आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम के लिए। तब के लिए ओवर एंड आउट, थैंक यू।